नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। हम आर्टिकल पिछले सेशन को शुरू किया था, उसी आर्टिकल में आगे की जानकारी हम आज के सेशन में क्रम वाइज बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी आज आर्टिकल में यूज ऑफ एंड ए और एंड का प्रयोग करो पढ़ोगे। हम आर्टिकल में ए और एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, हम पूरा आप सभी से बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। फिर ए और एंड आर्टिकल के बाद हम द आर्टिकल को पढ़ेंगे। मैंने आपको आर्टिकल में पिछले सेशन में हम थोड़ा रिकॉल करते हैं पिछले सेशन को कि मैंने आर्टिकल को दो भागों में बंटवारा किया। दो भागों में कौन कौन सा है आर्टिकल? पहला भाग इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल जब हमें अनिश्चितता का भाव मिलता है तो वहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में या तो एंड का प्रयोग होगा या फिर एंड का प्रयोग होगा। ए और एंड का प्रयोग हम किस सिचुएशन में करते हैं? जब हमें कोई वावल ध्वनि मिलती है तो वावल ध्वनि आने पर हम उससे पहले एंड आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन वावल ध्वनि नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट ध्वनि मिल रहा है तो हम वहाँ एंड आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और ए और एंड आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल है। और दूसरा वाला आर्टिकल मैंने डिफिनिट आर्टिकल पढ़ा था। डिफिनिट में द आर्टिकल होता है और द आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं तो हम ए और एंड को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। तो चलिए आप सभी चैनल पर आ जाइए। आप सभी से हजार बार गुजारिश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी को विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये गंगा अकेडमी मंच आप सभी का है, आप सभी का चैनल है, आप सभी का प्लेटफॉर्म है और आप सभी के लिए ही इसका संचालन किया जा रहा है कि हमारे जो भाई बहन गरीब हैं वो बाहर जा नहीं सकते शहरों में तैयारी करने, उनको कोचिंग में पैसा देने की स्थिति में भी नहीं है इतने मजबूर, तो हम उनके लिए हम संचालन कर रहे हैं कि उनको निःशुल्क में पूरी कंप्लीट हर विषय की तैयारी घर बैठे हम दिलवाएंगे। और पूरा क्लासेस ही नहीं, क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ भी हम दिलवाएंगे। और आप सभी सपोर्ट करें, प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको हर वीडियोज़ को मिलता रहे, आपका कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। आप सब वीडियोज को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और अपने सभी मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी, परिचितों को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी का यही सपोर्ट और प्यार कर दीजिए। हम जल्द ही आप सभी के लिए हर विषय के, हर सब्जेक्ट के धुरंधर टीचर का चयन करेंगे और अपने अपने विषय के धुरंधर टीचर आप सभी को क्लास लेंगे। आप सभी को हम धुरंधर टीचरों के, हर विषय के धुरंधर टीचरों का क्लास दिलवाएंगे और पूरा पीडीएफ भी हम आप सभी को दिलवाएंगे। बस आप सभी सपोर्ट करिए, प्यार कीजिए और चैनल पे लाइक शेयर कमेंट करते जाइए, हमारा आत्मबल हौसला बढ़ाते जाइए। हम जल्द ही पूरा प्लानिंग सेट करते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के सेशन पे आते हैं। यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए एंड एन।
आर्टिकल का यूज। ए और एन आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? मैंने पिछले सेशन में आपको ए और एन आर्टिकल को इनडिफिनिट आर्टिकल बताया था। तो वही इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चितता वाले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं? तो चलिए एक लाइन लिख लीजिए, पॉइंट बना के आप सब लिखेंगे कि ए ऑब्लिक एन, ऑब्लिक एन का प्रयोग ए और या एन का प्रयोग अनिश्चित, मैंने पिछले सेशन में अनिश्चित इसकी हिंदी लिखवाया था ना, तो अनिश्चित सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पूर्व होता है, से पूर्व होता है, होता है। ए और या ऑब्लिक एन का आर्टिकल का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन, जब हमें कोई अनिश्चित सिंगुलर नाउन का भाव मिलेगा तो वहां उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम कैसे करेंगे ए या एन का आर्टिकल का प्रयोग। जैसे आप लिख लीजिए दिस इज, दिस इज कोई आर्टिकल रहेगा, खाली स्थान हम दे दें, आगे लिख लीजिए ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। हम कह दें आपको दिस इज ऑरेंज, इसमें आर्टिकल का चुनाव कीजिए, कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो देखिए ऑरेंज में आप ध्वन मिलाइए, कौन सा ध्वन मिल रहा है, वावेल या कंसोनेंट। तो ऑरेंज, ऑरेंज आ क्या है, आ है वावेल, तो वावेल ध्वन से एन आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। ये आप एन लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपके जेब में नंबर आ जाएगा। अगला इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। आई है कोई आर्टिकल रहेगा, खाली स्थान कार। अब यहाँ आई है कार, यहाँ आर्टिकल का हमें चुनाव करना है, कौन सा आर्टिकल उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, वाक्य में अच्छा लगेगा और सही हो जाएगा। तो आप आई है आ कार, आई है आई कार, आई है द कार में से बताइए कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो देखिए यहाँ आप कार में देखिए, क्या हमें कार में वावेल ध्वन मिल रहा है, कार, कार का ध्वन मिल रहा है, का क्या है, वावेल है, नहीं है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन ध्वन मिल रहा है कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आई हैव आकार और दिस इज एन ऑरेंज। इस प्रकार से आप आर्टिकल ए और एन का यूज करोगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, आगे एक लाइन और भी इसकी आगे जानकारी देते हैं। तो चलिए अगला लिखिए, अगला पॉइंट बना के लिखते जाइए। यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के शब्द की प्रथम अक्षर
शब्द की प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के शब्द की प्रथम अक्षर की ध्वनि वही चीज है। थोड़ा आप इसको लिख लीजिए। प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर पे इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन कर लीजिए। स्वर हो से हो तो वहां आर्टिकल आइन का यूज करोगे। आइन पे इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन, आइन का यूज उपयोग करोगे तथा व्यंजन, अब स्वर नहीं है, व्यंजन ध्वनि आए से शुरुआत हो रही है, व्यंजन ध्वनि से शुरुआत होती है तो वहां आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। ए का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप इस लाइन को लिख लीजिए। मैंने उपरोक्त एग्जाम्पल इसी नियम के अंतर्गत आप सभी को बताया हूं। आप सभी देख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के शब्द की प्रथम अक्षर, देखिए ऑरेंज का प्रथम अक्षर देखिए, ऑरेंज आया प्रथम अक्षर ना, तो प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या स्वर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आ एक स्वर है, तो आर्टिकल आइन का प्रयोग हो जाएगा। तथा यदि व्यंजन ध्वनि से शुरुआत होती है, कार देखिए, कार का क्या है? स्वर नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन ध्वनि से पहला शुरुआत हो रही है का से, तो आप आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाएगा। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो लिख लीजिए। यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के शब्द की प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर आए तो वहां आर्टिकल एन का प्रयोग करोगे, और व्यंजन ध्वनि से शुरुआत हो तो वहां आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। अब हम आगे आपको बताते हैं हिंदी वर्णमाला, बता देते हैं कि हिंदी वर्णमाला है क्या। तो आप हिंदी वर्णमाला को लिख लीजिए। हिंदी वर्णमाला के स्वर, हेडिंग डालिए हिंदी वर्णमाला के स्वर। आप इसको लिख लीजिए, मैंने यहाँ जिक्र किया है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला यहीं पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला होता क्या है। हिंदी वर्णमाला
के स्वर। अब हिंदी वर्णमाला के कौन स्वर हैं, इनको हम यहीं पे लिख लेते हैं जानकारी के लिए। तो आप सभी को इनको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला के स्वर में आप लिखिए आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है, हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब आप कहोगे सर हिंदी वर्णमाला के स्वर में औ के आगे अंग और आह भी तो आता है। तो अंग और आ स्वर में आता है, लेकिन वो स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ओ आयोग वाह उनकी एक अलग श्रेणी है। तो इस नाते हम हिंदी वर्णमाला के स्वरों में अंग और आह की गणना नहीं करते, क्योंकि वो आयोग वाह में गिने जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में यही आपके स्वर हैं। अ आ, ई उ ऊ, ए आए, ओ औ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से यही आप इनको याद कर लीजिए। आ ई ऊ आए ओ औ, इनको आप याद कर लीजिए कि अगर हमें वाक्य में आर्टिकल लगाने के लिए, अगर हमें हिंदी वर्णमाला के स्वरों में इनकी ध्वनि शुरुआत में किसी में आती है, आ, कहीं आ का आ रहा है, या आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, ओ औ में से किसी की भी ध्वनि आ रही है शुरुआत में, तो वहां आर्टिकल आयन का प्रयोग करोगे। अदरवाइज इनसे छोड़कर कहीं किसी व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो आर्टिकल आयन का यूज करोगे। तो चलिए कुछ हम इसका और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक हम एक बार निकाल करते हैं, आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा जल पी लें, आप सब लिखते जाइए, हम बोल दे रहे हैं। यूज ऑफ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग। ए या एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले होता है। ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले। जैसे दिस इज एन ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज के आगे एन, चूंकि इस नाते एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि ऑरेंज में हमें आ से, हिंदी वर्णमाला के शुरुआत में आ से हमें ध्वनि मिल रही है, और आ एक स्वर है, वावेल है, तो वावेल से पहले हमें वावेल ध्वनि मिलेगा, तो आर्टिकल आयन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आई हैव अ कार। अब देखिए यहाँ कार में कार ध्वनि मिल रही है, व्यंजन है। अब व्यंजन मिल गया तो है कार के पहले, नाउन के पहले आ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि पॉइंट बना के अगला लिख लीजिए, यदि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के शब्द की पहला अक्षर प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है, तो वहां आर्टिकल आयन का यूज करोगे। और अगर व्यंजन ध्वनि से शुरुआत होती है तो वहां आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। हिंदी वर्णमाला के मैं स्वर को भी आप सभी के आगे प्रस्तुत किया। हिंदी वर्णमाला के स्वरों में
बस इतना याद करना है। आ ई उ ए ओ में से किसी की भी ध्वनि आती है तो वहाँ आर्टिकल आयन लगाओगे। इनको छोड़कर बाकी किसी भी व्यंजन की आती है, किसी की भी आवे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम आगे अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हुए आपको समझा दें कि आर्टिकल का प्रयोग ए आयन में आप इस तरह से यूज करोगे। परीक्षा में आपसे ए या आयन आर्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ये नहीं कहना है परीक्षा में कि घुमा घुमा के पूछा है। अरे घुमा के पूछे तो घुमा के उत्तर दो, सीधा पूछे तो सीधा उत्तर दो। हम आपको हर टाइप से हम आपको यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सब वीडियो को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर। चलिए जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। हम कह दें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला अगर आपको कहीं मिलेगा तो अम्ब्रेला को आप एक बार बोलिए। हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है शुरुआत में या व्यंजन आ रहा है? आप बोलिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोलते समय आ मिल रहा है ना शुरुआत में, तो आ जब मिल रहा है तो अम्ब्रेला अगर लिख के आ जाए तो यहाँ आर्टिकल आप आयन लगाओगे, ए नहीं लगेगा यहाँ। अगर हम कह दें ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अगर ऑनेस्ट मैन हम कह दें तो ऑनेस्ट मैन में कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो आप कहोगे ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट। इसमें भी हमें शुरुआत में आ मिल रहा है और आ क्या है हिंदी वर्णमाला में? वावेल है। और वावेल ध्वनि आने पे आर्टिकल आयन का यूज होगा, तो आयन लगा दीजिए। आगे लगाइए यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब आप यूनिवर्सिटी अगर कहीं आपको मिल रहा है तो आप वहाँ क्या ए लगाओगे आर्टिकल या आयन लगाओगे? आप कहोगे यहाँ AEIOI, AEIOU। यहाँ मैं इंग्लिश में वावेल को 5 प्रकार से पढ़े हैं। AEIOU, ये AEIOU ये 5 इंग्लिश में ग्रामर कहा गया है। तो यहाँ आप कहोगे सर यहाँ यूनिवर्सिटी में यू तो आ गया और यू हमारा है वावेल, और वावेल आ गया शुरुआत में तो आर्टिकल यहाँ आयन लगेगा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आएगा। थोड़ा हम जल पी ले, गला सूख रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं आपको फंसाने के लिए कि वो शुरुआत रहेगा हिंदी वर्णमाला के स्वर से ही और कुछ उसमें होता है झाम। क्या झाम होता है? तो देखिए बच्चे यूनिवर्सिटी में आगे यू देखे वावेल मिला और वावेल देखकर आयन लगा देंगे खत से और आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे आसान क्वेश्चन जब परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते हैं तो उन्हें जब आंसर की मिलाते हैं तो बहुत ही दुख हो जाता है कि ये क्वेश्चन सहज से सहज, आसान से आसान क्वेश्चन मैंने गलत किया।
तो यहाँ आपको ये जानकारी रखनी है कि भले ही वो ए ई आई ओ यू वावेल में, पांचों वावेल में से कोई भी शुरुआत में आ जाए, हमें हिंदी वर्णमाला से ध्वनि मिलाना है, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला से। अंग्रेजी के स्वर, ये पांचों स्वर से देखना है। अंग्रेजी के इन पांचों स्वर को आप भूल जाइए, आप हिंदी वर्णमाला के स्वरों से ध्वनि निकालिए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों से ध्वनि निकालिए। छोटा आ, बड़ा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला के स्वर से आपको ध्वनि मिलाना है। अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू से ध्वनि नहीं मिलाना है। हिंदी वर्णमाला के स्वर आपको यही हैं: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। इनमें से कोई आपको शुरुआत में ध्वनि मिल जाएगा तभी ऐन होगा, अदरवाइज ए हो जाएगा। तो आप देखिए, यूनिवर्सिटी में वावेल तो यू तो आपको मिल गया, लेकिन यहाँ एक आयन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्रयोग होगा ए का, यहाँ प्रयोग होगा ए का। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ ए का प्रयोग कैसे होता है। आप बोलिए यूनिवर्सिटी को कैसे बोलेंगे? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, ई से नहीं, आप कहोगे यूनिवर्सिटी, ई मिल रहा है, नहीं, यूनिवर्सिटी आप कहोगे तो यूनिवर्सिटी, 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 यू क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है, यू निकल रहा है। और यू क्या है? वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इस नाते यहाँ आयन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए, अम्ब्रेला में मैंने गलती स्पेलिंग लिख दिया था, यूएम होना चाहिए, यूएन लिख दिया था। इस प्रकार से माइनर अगर कहीं कोई गलती इस प्रकार से होती है तो आप समझदार हैं, कंपटीशन फील्ड में आए हैं, इतना तो आप सभी को पता है कि स्पेलिंग मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो गया था, आप सब सुधार लीजिएगा। तो चलिए, अम्ब्रेला, यहाँ आप अम्ब्रेला लिख लीजिए, अम्ब्रेला। आपको अम्ब्रेला इसे हिंदी में लिख लीजिए, आ मिला, फट से ऐन हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट लिख लीजिए, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन बोलते ही आपको आ मिला, फट से ऐन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में फट से बोलते समय यू मिला, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप हिंदी वर्णमाला के ध्वनि को मिलाइए, और वावेल मिल रहा है तो ऐन लगाइए, और कॉन्सोनेंट मिल रहा है ध्वनि शुरुआत वाला तो आप ऐन ए लगा के आगे बढ़ जाइए। आपका सवाल सही हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए, आप सब इतना लिखिए। अब हम आगे चलते हैं और कुछ जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी और इसमें है, तो चलिए इतना लिख लीजिए। एक जानकारी और है, इतना आप सब लिख लिए होंगे। हम करते हैं इरेज, और थोड़ा सा कुछ परीक्षाओं में एक चीज और बढ़ाने वाला होता है, जब हमें संक्षिप्त कुछ नाम दे दिया जाता है, और उन संक्षिप्त नाम या संक्षिप्त वर्ड, संक्षिप्त शब्दों के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, तो वहाँ भी हमसे थोड़ी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो आप सभी को ये रट लेना है कि संक्षिप्त व शब्दों वालों के पहले आर्टिकल ऐन का प्रयोग किया जाएगा। संक्षिप्त शब्द क्या है, आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। संक्षिप्त नाम या शब्दों ब्रैकेट में आप
इंग्लिश में लिख लीजिए शार्ट फॉर्म। शार्ट फॉर्म समझ रहे हैं ना आप सब? शार्ट फॉर्म अच्छी तरीके से समझ रहे हो। जैसे हम कह दें कि कोई राहुल कुमार गुप्ता के नाम से स्टूडेंट है, व्यक्ति है, तो हम राहुल कुमार गुप्ता को या तो इस तरह से लिखेंगे पूरा RAHUL राहुल कुमार गुप्ता, और या तो हम इसको ये फुल फॉर्म का हो जाएगा राहुल कुमार गुप्ता। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें, संक्षिप्त कर दें, तो आप राहुल का R लिख लीजिए, इस प्रकार से बिंदी लगा दीजिए। अब कुमार का K लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए। अब गुप्ता को पूरा लिख लीजिए, ये RK गुप्ता, ये है शॉर्ट फॉर्म। मैंने कहा दे LLB कोर्स आप ले लीजिए, PhD आप पूरा नहीं लिखेंगे, पहला पहला लिख के बिंदी लगा दीजिए, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। यही संक्षिप्त फॉर्म है, सब या संक्षिप्त शब्द है। ब्रैकेट में आप इसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त नाम या शब्द शॉर्ट फॉर्म के आगे हमेशा आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। आयन आप इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिए। आर्टिकल आयन का यूज होता है। चलिए ये आप नोट करके लिख लीजिए, घेर दीजिए चारों ओर से और रट डालिए कि अगर हमें परीक्षा में कोई भी शॉर्ट फॉर्म का शब्द आ जाए, संक्षिप्त नाम शब्द आ जाए, तो वहां आर्टिकल का प्रयोग हम क्या करेंगे? आयन करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग हम शॉर्ट फॉर्म वालों में, शॉर्ट फॉर्म वाले नाम या शब्दों में हम आर्टिकल आयन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल हम दे दें आपको, he looked, he looked, he looked, कोई आर्टिकल रहेगा, आप लिख लीजिए FIR, FIR। ये FIR शॉर्ट फॉर्म में आया है, तो शॉर्ट फॉर्म में आया है तो आर्टिकल यहाँ ये नहीं होगा बल्कि आयन हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म कहीं दिखा, आर्टिकल आयन। आप रट लीजिए, शॉर्ट फॉर्म हमें कहीं भी दिखे, आर्टिकल फटाक से वहां आयन लगाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई शब्द मिले, तो संक्षिप्त में कोई शब्द मिले, कोई वर्ड मिले, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, फटाक से आर्टिकल आयन लगाना है। हम आपसे कहते हैं अगला एग्जाम्पल, शी इज आर्टिकल LLB देखिए, LLB में शॉर्ट फॉर्म, अब शॉर्ट फॉर्म दिखा, आर्टिकल आयन लगाइए। शॉर्ट फॉर्म दिखा, आर्टिकल आयन आप लगा दीजिए। अगला एग्जाम्पल, ही इज, कोई आर्टिकल रहेगा, आगे देखिए हेयर, हेयर टू द
द थ्रोन, THRONE। अब यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म नहीं आया है, ही इज हेयर द थ्रोन, तो यहाँ हेयर को आप हेयर नहीं पढ़ोगे, एयर पढ़ोगे। ये HEIR, एयर, एयर पढ़ा जाएगा, एयर, एयर निकलेगा शब्द आपके जबान से, एयर, हेयर नहीं, एयर निकलेगा, एयर, एयर। ही इज एयर टू द थ्रोन, तो एयर में आपको ध्वनि मिला, वावेल, वावेल मिलने से आपको एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आपसे हम कह दें कि ही इज कोई आर्टिकल के लिए शब्द जगह है, और IAS ऑफिसर, ही इज IAS ऑफिसर, ही इज PCS ऑफिसर, ही इज IPS ऑफिसर। कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में कोई आ जाए तो शॉर्ट फॉर्म के आगे हमेशा आर्टिकल आयन लगेगा, भूलिएगा मत, नहीं आसान से आसान क्वेश्चन गलत कर देंगे बच्चों। ऐसे शॉर्ट फॉर्म वाले के आगे हमेशा आप सभी को आर्टिकल आयन लगाना है। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। संक्षिप्त नाम या शब्दों, शॉर्ट फॉर्म वाले शब्दों के आगे हमेशा आर्टिकल आयन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे FIR हो गया, LLB हो जाएगा, PhD हो जाएगा, MBBS हो जाएगा, BA हो जाएगा, BSc हो जाएगा, IAS, PCS, IPS। इस प्रकार से कोई अगर आपको मिल रहा है तो शॉर्ट फॉर्म वाले तो आर्टिकल यहाँ आयन हो जाएगा। जैसे ही लुक्ड, FIR के आगे यहाँ आयन लगा दिए। सी इज, LLB देखिए शॉर्ट फॉर्म में देखा, आयन लगा दिया। ही इज IAS देखा तो IAS के आगे आयन लगा दिया। अब यहाँ देखिए ही इज HEIR, एयर हो जाएगा। टू द थ्रोन, यहाँ हेयर नहीं है, एयर है, एयर, ए ध्वनि वावेल है, आयन लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन गलत न करके आइए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और एक नोट करके आप सभी को जानकारी और बता दें। आप सब नोट करके ये भी लिख लीजिए आगे। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। थोड़ा हम जल पी लें और नोट हेडिंग डाल के लिखिए। चलिए नोट करके आप लिखिए। नॉइस, NO नॉइस, NOISE, नॉइस। नॉइस का मतलब होता है ऊंची आवाज, शोर। तो नॉइस, NOICE, नॉइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉइस एक कैसा नाउन है? नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। नॉइस एक कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। फिर भी इसके साथ
फिर भी इसके साथ ए या आयन का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, आयन नहीं, इसके साथ ये आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, नॉइस एक कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के होने के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी अगर नॉइस कहीं आपको दिखा, वाक्य में दिख गया, सेंटेंस में दिख गया, तो भले ही ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। अभी तक मैंने काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया था। अब यहाँ अनकाउंटेबल नाउन नॉइस तो है ही, लेकिन आप यहाँ नॉइस के आगे आर्टिकल ए ही लगाओगे और कोई दूसरा नहीं लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, डोंट मेक आर्टिकल ए लगा दीजिए, नॉइस। अब यहां आपको देखिए डोंट मेक नॉइस मिला, तो नॉइस आपको देखते ही ये शब्द आपको याद रखना है। नॉइस अगर आपको दिखा तो देखते ही आपको आर्टिकल ए लगाना है, किसी दूसरे आर्टिकल में दिमाग मत लगाइएगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, अगला लिखिए, अगला पॉइंट बना के और लिख लीजिए जानकारी कि प्रतिमा या प्रतिवस्तु, प्रतिमा या प्रतिवस्तु कीमत के लिए प्रतिमा या प्रतिवस्तु कीमत के लिए इनडिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल अगर प्रतिमा या प्रतिवस्तु की कीमत के लिए कहीं वाक्य में मिल रहा है, प्रतिमा प्रतिवस्तु की कीमत का अर्थ आपको मिल रहा है, तो वहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कौन सा करोगे? वहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे, ए या आयन का यूज करोगे, ए और आयन आर्टिकल का यूज करोगे, का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं प्रतिमा या प्रतिवस्तु जैसे कीमत के लिए हमें कोई इनडिफिनिट कीमत के लिए कोई सेंस मिल रहा है, भाव मिल रहा है, तो वहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? ए या आयन होता है। अब इसको भी कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, कैसे हम प्रतिमा प्रतिवस्तु वाले अर्थ में इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या आयन आर्टिकल आता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी हम इसमें देखते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैसे माई कार
50 किलोमीटर आर्टिकल माई कार रन्स 25 किलोमीटर अ लीटर। देखिए यहां देखिए माई कार रन्स 25 किलोमीटर लीटर आ गया। देखिए प्रतिमाह प्रति वस्तु वाला जैसे कीमत आ गया, तो यहाँ आर्टिकल आ का प्रयोग करोगे। लीटर आपको मिल गया, तो लीटर आपको मिल गया तो आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। अगला लिख लीजिए आई अर्न। आई अर्न 60,000 थाउजेंड्स मंथ। आपको मंथ मिल गया। अब मंथ देखते ही आप यहाँ आर्टिकल कोई दूसरा नहीं लगाओगे बल्कि ए लगाओगे। मंथ का मतलब माह। आपको लीटर माह प्रति माह प्रति वस्तु कोई भी आपको मिल जाए कीमत के लिए तो इनडिफिनिट आर्टिकल ए या आइन का प्रयोग किया जाएगा। आप सब लिख लीजिए। प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के लिए इनडिफिनिट आर्टिकल ए एंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे माई कार रन्स 25 किलोमीटर आ लीटर, लीटर आ आर्टिकल रहेगा कोई दूसरा नहीं। आई अर्न 60,000 अ मंथ, मंथ दिखा आ लग जाएगा। तो आप सब लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। गिनती वाले शब्द चलिए हम इरेज कर देते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। आगे लिखिए जो गिनती वाले शब्द हैं वो भी आपको रख लेना है। और ऐसे गिनती वाले कोई शब्द आए तो वहां आर्टिकल आपको क्या लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना है। तो जानिए क्या लगाते हैं। आप लिखिए गिनती वाले शब्द, पॉइंट बना के लिखिए गिनती वाले शब्द। गिनती वाले शब्द जैसे, गिनती वाले शब्द जैसे आप लिख लीजिए 100, 1000, 1000, डजन। इस प्रकार से कोई भी गिनती वाले आपके वर्ड आए तो ऐसे गिनती वाले शब्दों, तो ऐसे गिनती वाले शब्दों के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ये आप लिख लीजिए। अगर वाक्य में कोई भी गिनती वाले शब्द आए जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन इत्यादि कोई भी जो गिनती वाले शब्द हैं ऐसे आ रहे हैं तो आर्टिकल वहां कोई दूसरा नहीं लगाना है। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ ए आर्टिकल का यूज होगा। आप सब लिख लीजिए। अब फंसिएगा मत, आप सब लिख लीजिए और सही करके आइएगा परीक्षा में। एग्जाम्पल दे दें अगर हम आपको तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आई है कोई आर्टिकल रहेगा। आई है 1000 रुपी।
रुपीज। आई हैव 1000 रुपीज। तो यहाँ देखिए गिनती वाला शब्द आ गया, 1000 रुपया है, तो तुरंत आप दूसरा कोई नहीं चॉइस करोगे, आर्टिकल ए का चॉइस करोगे। अगला हम कह दें, एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। कोई आर्टिकल रहेगा डजन, डजन, बनाना, बनाना, वेयर, बात, BOUGST, बात, बाय मी। अब यहाँ बात माय मी, यहाँ डजन बनाना जैसा कोई आपको गिनती वाले मिला तो आर्टिकल ए लगा के आगे बढ़ जाइए। आपका सवाल सही होकर नंबर आपके जेब में आ जाएंगे। इस प्रकार से गिनती वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कोई भी गिनती वाले शब्द है, आर्टिकल कोई दूसरा नहीं, ए का यूज किया जाएगा। आई हैव 100 रुपीज, यहाँ आर्टिकल ए लग जाएगा, गिनती वाले हैं। डजन, बनाना, वेयर, बात, माय मी, आपको गिनती वाले हैं, आर्टिकल ए लग जाएगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर अगला बढ़िए। एक पॉइंट बना के अगला पॉइंट लिखिए। किसी पार्ट के पूर्व, किसी पार्ट के पूर्व, किसी पार्ट के पूर्व हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कोई पार्ट है उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं या किया जाता है। आप नोट करके लिख लीजिए। कोई पार्ट है उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए लगाओगे, कोई दूसरा आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो चलिए जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल दे दे एक आध, तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। 3 सही 1/2। अगर 3 सही 1/2 किलोमीटर हम कह दें आपको, तो ये 3 and half, ये आ गया 3.5 मीटर। तो यहाँ 3.5 मीटर आपको दे दिया हम। तो यहाँ ऐसे किसी पार्ट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, कोई दूसरा नहीं किया जाएगा। 3.5 के आगे आर्टिकल लग जाएगा। इस प्रकार से हम कह दें 3.5 मीटर, किलोमीटर, कुछ यहाँ किलोमीटर है तो मीटर नहीं किलोमीटर लगा दीजिए। अगर 3.5, 3 के 3 ये 3 लिख लीजिए। 3 एंड आधा है 1/2 है, एंड आर्टिकल अब लगा दीजिए 1/2 किलोमीटर। इस प्रकार से कोई भी पार्ट के पूर्व हम आर्टिकल ए लगाते हैं, कोई दूसरा नहीं लगाते हैं। आप सब लिख लीजिए। फिर एक और है, आप सब इसको भी लिख लीजिए। चलिए आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताते जाइए, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लिख लिए होंगे। हम करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन से पहले
अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतया अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतया ए या एन, ए ऑब्लिक एन का यूज, का प्रयोग नहीं होता है, यूज नहीं होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतया हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन है, आप ऐसे अपवाद वालों को भी याद रहेंगे अनकाउंटेबल, लेकिन ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, लेकिन इसके साथ कुछ शब्दों का यूज, लेकिन इसके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग मीन्स यूज करके हम उसे काउंटेबल बना लेते हैं। काउंटेबल COUNTABLE काउंटेबल नाउन बनाते हैं। ये नोट करके आप लिख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यतया ए या एन का यूज नहीं करते, लेकिन इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर देते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं और हम उसे काउंटेबल नाउन बना लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैसे हम अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन में बदल लेते हैं, काउंटेबल नाउन को में बना लेते हैं। चलिए, जैसे आप लिखिए अपान वंस अपान, आर्टिकल कोई रहेगा टाइम, देयर लिव्ड ए किंग, अब यहां देखिए, इस प्रकार से हम टाइम से पहले आ लगा दिए, यहां भी आ लगा दिए, आपको कुछ शब्दों को जोड़ देंगे। जैसे अगला लिखिए डकिंग वाज वेरी काइंड। तो अब यहां आर्टिकल द का प्रयोग देखिए कर दिए, बढ़ा दिए। इस प्रकार से आगे देखिए द बॉय STANDING here the gate is my brother तो यहाँ देखिए द आपको पहले बॉय के आगे बढ़ा दिया गया, आपके आर्टिकल लग गया। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतः ए आई या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर
कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो उसे काउंटेबल नाउन हम पहले बना लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग, द किंग, किंग के आगे द, वाज वेरी काइंड, बॉय के आगे द बढ़ा देंगे, स्टैंडिंग हियर द गेट इज माई ब्रदर। इस प्रकार से आप सब इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम साइड में हो जाते हैं, आप सभी लिख लीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आप सभी से मिलता हूं अगले सेशन में। आर्टिकल में ही हम इनडिफिनिट आर्टिकल को हम यहीं पे समाप्त किए। आप सभी प्रैक्टिस सेट पे जाइएगा, अधिक से अधिक इनडिफिनिट वाले आर्टिकल को आप सब सॉल्व कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। कहीं इनडिफिनिट वाले किसी आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सब हमें कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास के माध्यम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और इसके आगे हम यूज ऑफ द को पढ़ेंगे। द होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल इसके आगे के टॉपिक को हम बहुत जल्द आप सभी के लिए पेश होते हैं, हाजिर होते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल में पढ़ेंगे कहाँ हमें द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए किस सिचुएशन में हम द का प्रयोग पढ़ेंगे अगले सेशन में आप सभी के लिए बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से बस यही बार बार गुजारिश करता हूँ, हजार बार गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए और घंटी दबा लीजिए जिससे हर वीडियो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और हर वीडियो को देखकर, बार बार वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपके घरों में जैसे खुशी होगी उसी प्रकार से मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के लिंक को, चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी इतने सबको शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए और हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए, जिससे कोई भी हमारा भाई बहन शिक्षा से वंचित ना हो, सरकारी नौकरी से ना वंचित हो। आप सभी इतना सपोर्ट और सहयोग कर दीजिए। चैनल पर आप सभी एकजुट होकर एक साथ आकर जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करते हुए बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट से बराबर हमें सपोर्ट, प्यार देकर आप हमें प्रभावित करके प्रेरित कर दीजिए। हमारा मोटिवेटेड कर दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए लाइक, शेयर, कमेंट से। हम आपके लिए जल्द ही आप सभी इतना सहयोग कर देंगे तो बहुत जल्द हम आप सभी के लिए हर विषय के पूरे धुरंधर टीचर हम आप सभी को यहाँ गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और अपने अपने विषय के सारे धुरंधर टीचरों से हम आप सभी को क्लासेस देंगे, सब क्लासेस नोट्स देंगे और पूरी कंप्लीट तैयारी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। निश्चित ही लाभान्वित होकर एक सरकारी नौकरी लेंगे और ये सारे वीडियोस आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी काम आने वाले हैं। और यहाँ के वीडियोस कभी डिलीट नहीं किए जाएंगे, न कभी प्राइवेट किए जाएंगे। आप सभी इससे लाभान्वित होकर नौकरी लीजिए, आप सभी के बच्चे भी इससे लाभान्वित होकर नौकरी लेंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लाभान्वित होकर यहाँ से एक सरकारी नौकरी अचीव करने में सार्थक प्रयास करेंगे। चलिए आप सभी से यही सहयोग मांगता हूँ कि चैनल को एक साथ एकजुट होकर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरित प्रभावित करते जाइए। हम बहुत जल्द आप सभी के लिए हर विषय के धुरंधर टीचरों का चयन करके क्लासेस दूंगा
और PDF भी दूंगा। चलिए आप सभी के लिए फिर नमस्कार। आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द जुड़ता हूँ डिफिनिट आर्टिकल डाक चैप्टर लेकर हम आप सभी से डिस्कशन करने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद बच्चों।